खुदारा इन इलाकों में पहुंचे, इन लोगों की मुश्किलात को देखें। ये दीवारें गिर रही थी, इस गिरती दीवारों में जब हमने अपने बच्चों को निकाला है ना, वो सिर्फ हमें पता है। डेरा इस्माइल खान वाले लोग दे रहे हैं, इनका हम सलूट करते हैं, इन लोगों को हम कि गैरतमंद लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतर शाह और आप देख रहे हैं व्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि जो डेरा इस्माइल खान में सैलाबी सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुकी है। आज हम मौजूद हैं तहसील पुरवा के एक बड़े गांव फतेह में, जहां पे तकरीबन बताया जा रहा है कि 90% जो आबादी है वो मुकम्मल तौर पर तहस नहस हो चुकी है। कच्चे पक्के घर यहां पे बिल्कुल जो है वो पानी की वजह से मिसमार हो चुके हैं। यहां पे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहां पे एक ऐसी सूरत हाल है, मेरे बैक में आप देख सकते हैं कि जो है वो तकरीबन जो आबादी है, जो घर हैं, कच्चे पक्के घर हैं, वो नेस्तो नाबूद हो चुके हैं। और अभी तक आप दिखा सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है और पानी भी यहाँ पे अभी तक मौजूद है। अब मेरे साथ इस इलाके के कुछ मुअज़्ज़िज़ीन हैं जो मुतासरीन में शामिल हैं, वो मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। वो अपना आंखों देखा हाल बताएंगे। जब पानी आ रहा था तो उन्होंने क्या देखा है, जब पानी यहाँ से जा रहा था तो उन्होंने क्या महसूस किया है। अब मेरे साथ मेरे भाई एक मौजूद हैं। भाई अपना तारा भी करा दें और बता दें सर कि यहाँ पे आपने क्या देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मेरा नाम वज़ारत हुसैन है, बलोच। बस क्या बताएं शाह साहब, सब कुछ आपके सामने है। हमने फतह वालों ने एक क़यामत जो सुनते थे ना, क़यामत, वही क़यामत हमने अपनी आंखों से देखी है। रात को जो इधर बारिश जो पानी आया है, और जब आपने हालात देखे होंगे, जब ये दीवारें गिर रही थी, इस गिरती दीवारों में जब हमने अपने बच्चों को निकाला है ना, वो सिर्फ हमें पता है कि बस कैसे बच गए। ये भी एक मौइज़ा हुआ है हमारे साथ। हमें घरों का तो कोई ख्याल भी नहीं था कि कैसे गिर रहे हैं, बस इनको देखते थे हसरत से और अपने बच्चों को निकालते थे। बस ये अल्लाह का यही करम हुआ कि हमने अपनी जान बचाकर, अपने बच्चों की जान बचाकर जिस हाल में पहुँचे, शफकत खान के घर तक पहुँचे, फिर उसने हमें बहर डे खान में निकाला। बस जिस पोजीशन में हम निकले हैं, बस एक अल्लाह की ज़ात जानती है। इधर तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। इधर पानी भी नहीं है पीने का, क्योंकि हमारा जो अपना पानी है ना, नीचे वाला जहाँ से मोटर और नलका वगैरह लगता है, वो भी हमारा कड़वा पानी है। तो हमें पानी से लेकर छत तक ज़रूरत है। हमारे कैंप वगैरह कुछ भी नहीं है। इधर लोग चेक भी कर सकते हैं, आपने व्यू भी किया, सारे लोग वैसे सह पे बैठे हैं, ये दरख्तों के सह पे बैठे हैं। एक तंबू भी आपने नहीं देखा हो कि गांव फतह में एक तंबू लगा हो या किसी को कोई राशन मिला हो। अगर राशन मिल रहा है तो वो दोस्त अहबाब दे रहे हैं, डेरा इस्माइल खान वाले लोग दे रहे हैं। इनका हम सलूट करते हैं, इन लोगों को हम कि गैरतमंद लोग हैं। ख़ासकर फतह बिल्कुल उजड़ चुका है और जब हम अपने घर आते हैं तो हमें रोना आ रहा है। तो मेरी अपील है इंतज़ामिया से, मरकज़ी गवर्नमेंट और सूबाई, कि इन लोगों का जो घर तबाह हो गए, इनको अपने घर आबाद करें, इनको घर बना के दें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा इंतज़ामिया से कि लोगों के पास खैमे नहीं हैं, रहने के लिए इनको खैमे दिए जाएं। ये बेआसरा बेजारो मददगार रोडों पे पड़े। नाज़रीन, हमने बात की है फतेह गांव के जो मुतासरीन हैं उनसे। उनका ये कहना है कि यहाँ ताहाल इंतज़ामिया की तरफ से उन्हें किसी किस्म की कोई मदद फराम नहीं की गई। ना ही उन्हें टेंट फराम किए गए हैं, ना ही उन्हें राशन फराम किया गया है, और ना ही उनकी दीगर ज़रूरियात का यहाँ पे कोई ख्याल रखा गया है। तो मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि खुदारा इन इलाकों में पहुँचे, इन लोगों की मुश्किलात को देखें और इन्हें कुछ न कुछ इनकी मदद करें। ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपका फ़र्ज़ है। अपने मेज़बान अतर शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।